अर्जुनवाच जायसी चेत कर्णस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तम किम कर्माणि घोरे मान योजसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् अनुप्यामि। एक चिंता तो है अर्जुन, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। श्रेय की बात पूछ रहा है। दूसरे अध्याय में भी कार्पण्य दोषो उपथ स्वभावा प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मोचेता, यह श्रेय कल्याण कैसे हो, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है कि कल्याण कैसे हो। यह नहीं है कि भोग संग्रह कैसे हो। भागना भी उद्देश्य नहीं है, भागने में कल्याण देख रहा है। भागने में कल्याण है, पापों से बचना। अर्जुन की दृष्टि है कल्याण पे। तब गीता आई, भागने में भी कल्याण ही दिख रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं भागो मत जागो। भगवान का भागने पर जोर नहीं, जागने पर जोर है। जागो, भागने से काम नहीं चलेगा। ये कर्म क्षेत्र संसार का सारा युद्ध क्षेत्र ही तो है। कर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा पांडवा माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, जिसमें हम सब डटे हुए हैं। हमारा ही कुरुक्षेत्र है। ये गीता किसी और के लिए नहीं, अपनी समझ के अपने प्रश्नों के समाधान इसमें खोजिएगा। हम सब अर्जुन है, खड़े हुए दोराहे पर खड़े हुए, समझ नहीं आता क्या करें। तो प्रश्न अर्जुन का है वो श्रेय को लेकर। ये श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधुमाम त्वाम प्रपन्नम। मेरा कल्याण कैसे हो। अब यहां भी वही कह रहा है, श्रेय। हार जीत की बात नहीं हो रही है, देश कैसे जीतेंगे, राज्य कैसे मिलेगा, ये कोई प्रश्न नहीं है। ज्यायसी चेत कर्मस्ते, ज्यायसी माने अधिक। हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को मता बुद्धि जनार्दना, आपके मत में अगर बुद्धि है जनार्दन, ज्यायसी ज्यादा है, श्रेष्ठ है, तो तम किम कर्माण घोरे मान योजस के स्वामी। तो इस घोर कर्म में, युद्ध जैसे कर्म में मुझे क्यों नियोजित कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो महाराज, क्यों आप बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है, कर आए हो वहां। अब वो रहस्य बता दे। वहां बुद्धि योग का अर्थ है समत्व योग। समत्व बुद्धि योग का अर्थ है, देखो योग है समता, समत्व योग होता है। बुद्धि में समता जो है वो समत्व योग। भगवान का यही अभिप्राय है वहां पर, लेकिन अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ रखा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपकी दृष्टि में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं। व्यामिश्रेण वाक्येन, ये जो मिश्रित वाक्य है आपके, कभी तो आप ज्ञान की प्रशंसा कर देते हो और कभी कर्म की प्रशंसा करने लगते हो। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहसीव में, मेरी बुद्धि इससे मोहित हो रही है। अब बुद्धि योग में जो अपनी बुद्धि की यहां बात कर रहे हैं, उसी बुद्धि को वहां समझ रहे हैं। एक ही शब्द अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अर्थ देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में सेंधव प्रकरण एक लिखा है। सेंधव का अर्थ होता है सेंधा नमक। और सेंधव का अर्थ होता है सिंधु देश का घोड़ा। दोनों अर्थ हैं उसके।
कनक का अर्थ होता है सोना, और कनक का होता है धतूरा है। सुनार की दुकान पे जाओगे तो कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दे दे धतूरा। और विष लेने जाओगे जब कहीं, तब कोई सोना पकड़ा दे, नहीं होगा। किसी को मारना है मरना है तो धतूरा लेके आएगा। इसीलिए जब यात्रा का प्रसंग होगा तब कोई कहे सेंधव ले आओ, तो नमक ले आए कोई। लो, प्रसंग है यात्रा का, तैयार खड़ा है, हमें जाना है, जल्दी से सेंधव लाओ। राजा ने कहा अपने सेनापति से सेंधव लाओ, वो रसोई में दौड़े और नमक का बर्तन लेकर के आया, लो महाराज सेंधव। ऐसा नहीं, वहां सेंधव का अर्थ घोड़ा है, और 5 पक्षी जा रही है, उस समय कहे सेंधव ले आओ, तो घोड़ा ला के खड़ा कर दे। ऐसा नहीं। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ अर्जुन तो ले रहे हैं अपनी बुद्धि, जो हमारी सामान्य बुद्धि है, वो भगवान की दृष्टि में समत्व बुद्धि का अर्थ, क्यों योग शब्द लगा है ना, समत्व में योग, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है। तो कह रहे हैं मिले हुए वाक्य हैं आपके, तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। तदेकम वद निश्चित, इसलिए एक बात कौन, एन श्रेयो अहम अनुप्यामी, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। क्या करना है मुझे? अब देखो, भ्रम वही है, अर्जुन के मन में वो चीज है जो हमारे मन में होती है। जब हम प्रश्न करते हैं किसी ज्ञानी से, किसी गुरु से, तो अपनी बात का समर्थन चाहते हैं कि हमारी बात का समर्थन मिल जाए। अर्जुन भी अपनी बात का ही समर्थन चाहते हैं। पूछ तो ये रहे कि आप बताओ इन दोनों में से क्या ठीक है, लेकिन मन में क्या है कि कर्म से ज्ञान को ये श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों? दोनों बातें कह चुके हैं। तो हे जनार्दन, आप निश्चित करके एक बात मुझे बताओ, अब आगे के तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेण वाक्य के पदों का उत्तर देते हैं कि भैया मेरे बाप की दुआ मिले जुले नहीं है, ये तो गलत समझ रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति एक विशेषता है, उदारता देखो, कि हम भगवान से भी प्रश्न कर सकते हैं, समझ में आए, भगवान की बात भी काट सकते हैं। परमात्मा की बात काटने की सुविधा अन्य किसी मजहब में नहीं। जो उसकी किताब में लिखा है उसके विरुद्ध कोई बोला, फतवा सर कलम। यहाँ सीधे सीधे भगवान से, अब ये देखो, अभी रुकेगा थोड़ी अर्जुन, तीसरे अध्याय में प्रश्न उठा रहा है, 5वें में फिर उठाएगा। परमात्मा के सामने भी हम प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि महाराज आप 2 तरह की बातें कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता। तो भगवान अब उत्तर देते हैं, और क्या कह देते हैं उत्तर? भाई परमात्मा के सामने उनका विरोध करना पाप है कि पुण्य? देवता की बात न मानो, पाप लगेगा पुण्य लगेगा? अरे माता पिता भी तो देवता हैं, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, उनकी बात न मानो, पाप लगेगा पुण्य लगेगा? पाप लगेगा। अब भगवान क्या कहेंगे? लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। आधार में बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। 2 तरह की निष्ठा है। और क्या संबोधन दिया अर्जुन को? अनग। अनग का निष्पाप।
ये प्रश्न पूछने से तो कोई पाप नहीं है, तू निष्पाप है। मैं वो परमात्मा हूं जिसकी बात काट करके देखो, जिज्ञासा से किया हुआ प्रश्न उससे गुरु प्रसन्न होता है, और परीक्षा की दृष्टि से जो किया हुआ प्रश्न है कि देखें जानते हैं या नहीं जानते, वहां दिक्कत, वहां पाप लगता है। जिज्ञासा की नहीं समझ में आया तो भगवान जानते हैं कि ये जो है समझ में नहीं आया, इसको भ्रम हो गया, संदेह हो गया, इसलिए कहा तू डरना मत अनग, लोके यस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। देखो, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठाएं। अब स्टार्टर से थोड़ा आगे चलना। अब गीता में बैठे हो, भागवत में नहीं बैठे हो। भगवान ने कहा लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठाएं, पुरा प्रोक्ता मया नघा, और पहले मैंने जो कही है प्रोक्ता माने बताई है, हे अनघ, वो लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग से ज्ञानियों के लिए सांख्य की निष्ठा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, और जो योगी हैं उनके लिए कर्मयोग की निष्ठा है। अब कितनी निष्ठा हो गई? दो। एक ज्ञान योग की निष्ठा जो ज्ञानियों के लिए है, जो विवेक प्रधान पुरुष हैं उनके लिए सांख्य की निष्ठा है, ज्ञान योग की निष्ठा है। फिर बजेगा, मैं कह रहा हूं फिर बजेगा। लोग इस भरोसे के साथ बैठे रहे हैं, इनके बदले मेरा तो नहीं मिलेगा, मैं क्यों तो चौक करूं। क्या कह रहे? दो तरह की निष्ठा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। एक कर्मयोग की निष्ठा है, एक ज्ञान योग की निष्ठा है। तो कह रहे मैंने तो कभी, अब वहां जो कहा ना उन्होंने कहा तू इसलिए कंफ्यूजन पड़ गया कि दूरेण अवरम कर्म। अब वहां अवरम कर्म जो मैंने कहा है वो सकाम कर्मों के लिए कहा है, जो कामनाओं के साथ कर्म किए जाते हैं उनके लिए अवर कर्म का है ना वहां। तो कर्म तो सामान्य से जहां कर्ता होता है वहां कर्म होते हैं, जहां कर्ता चला जाता है वहां कर्म नहीं होते, अकर्म होते हैं। तो कर्मी योग और निष्काम कर्म एक ही अर्थ में प्रयोग किए गए गीता में। तो उन्होंने कहा भैया तू समझा नहीं, बुद्धि योग का मतलब है कि समत्व के साथ, समत्व बुद्धि के साथ, समत्व बुद्धि के साथ सारे कर्म किए जाएं। कर्मयोग की निष्ठा है, और सांख्य की निष्ठा ज्ञान योग की निष्ठा है। इनका मैंने वहां पर वर्णन किया है। और लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठाएं लोक में माने संसार में, मनुष्य लोक में दो तरह की निष्ठाएं। और तीसरी भक्ति की निष्ठा तो भगवान ने बताई नहीं यहाँ पर। भक्ति की भी निष्ठा है ना, जिसका गीता में आगे वर्णन हुआ है, और दूसरे अध्याय में भी उसके प्रसंग आए। भगवान ने दो ही क्यों बताई, तीसरी क्यों नहीं बताई? ये प्रश्न उठ सकता है ना। अब इसका उत्तर इसी में है। उन्होंने कहा है लोक में दो निष्ठाएं, लौकिक निष्ठाएं दो है, ठीक है, और भक्ति की निष्ठा लौकिक निष्ठा नहीं है। कैसी निष्ठा है? अलौकिक। संसार में दो निष्ठाएं हैं, एक ज्ञान की, एक कर्म की।
लेकिन अलौकिक निष्ठा जो है भगवान साधक से जुड़ी हुई, साधक के पुरुषार्थ से जुड़ी हुई दो निष्ठाएं, और सरल भाषा में समझ लो। कर्मयोग भी तुम्हें करना पड़ेगा और ज्ञान योग भी तुम्हें विवेक का आश्रय लेके करना पड़ेगा। कर्मयोग बल का आश्रय लेके करना पड़ेगा और ज्ञान योग विवेक का आश्रय लेकर के करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आश्रय तुम्हें अपने भीतर ही खोजना है, लोक में ही हो। तो शरीर भी तो लोक में है, लेकिन भक्ति योग अपने आश्रय से नहीं होता, वो परमात्मा के आश्रय से होता है, भगवान के आश्रय से होगा। इसलिए वो निष्ठा कैसी हो गई? अलौकिक। ये मन में प्रश्न किसी के आ रहा हो तो इसका समाधान ले लीजिए। भगवान एक एक शब्द का महत्व है। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता। लोक में, इस संसार में दो तरह की निष्ठाएं, लौकिक निष्ठा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। क्योंकि प्रकृति का साम्राज्य है, जड़ता का साम्राज्य है, तो इसमें साधक के पुरुषार्थ को की प्रधानता है। उसमें दो निष्ठाएं, तीसरी निष्ठा की भी बात नहीं की। तो हे अर्जुन, मैंने उसी निष्ठा की तुझसे बात कही थी, और वहां जो तुझे भ्रम हुआ है, ऐसा ते अविता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम सुनो, उसको तू निकाल दे। वहां मैंने कर्मयोग की ही बात की। और दूरेण ही अवरम कर्म, ये जो मैंने कहा है वो सकाम कर्मों को लेकर के कहा है। भगवान ये कहना चाहते हैं, ये दोनों निष्ठा ही श्रेष्ठ करने वाला। अब प्रश्न क्या है कि मेरा श्रेय कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो ये दोनों निष्ठाएं जो लोक में निष्ठाएं, ये श्रेय करने वाली है। लौकिक निष्ठाएं, इनसे भी कल्याण होता है, ये कल्याण करने वाली निष्ठा है। अर्जुन अभी लोक में ही है, भगवान की शरणागति पूरी ली नहीं है। अगर ले लेता पूरी तो आगे गीता नहीं चलती, भगवान को फिर आज्ञा देनी नहीं पड़ती। 18वें अध्याय में क्या, मामेकम शरणम व्रज। शरण तो पहले ही हो गया था, ताजमाम तो हम प्रपन्नम। महाराज फिर का शरण हुई नहीं है, शरण नहीं हुई है, लेकिन भगवान उसे शरण मान करके, इसलिए उसके नंबर जांच करके कि किस कक्षा का विद्यार्थी है ये, इसलिए दो निष्ठाओं की चर्चा कर रहे हैं। कर्म योगेन योगिनाम, वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्म हमारे सामने हैं, उनको निष्काम भाव से, ममता और अहंता को छोड़ करके करने का नाम कर्म। 8वें श्लोक में आगे और स्पष्ट होगी जो बात यहाँ करें। नियत कर्म और विहित कर्म। विहित कर्म वो है जो शास्त्रों में वर्णित है। यज्ञ करो, विहित कर्म। दान करो, विहित कर्म है। पुण्य करो, विहित कर्म है। तीर्थों में जाकर के ये करो, वो करो, सारे विहित कर्म है, करने चाहिए। लेकिन सारे तो नहीं कर सकते, सब लोग तो नहीं कर सकते। तो विहित कर्म वो है जो वेद शास्त्रों में वर्णित है, और नियत कर्म वो है जो हमारे सामने उपस्थित है। आया अंतर समझ में? नियत कर्मों को सही तरह से करने का नाम कर्मयोग है। और सही तरह का करना क्या है? कामना और ममता को छोड़ करके उन कर्मों को निष्काम होकर के और निर्मम होकर के। निर्मम को पकड़ मत लेना, निर्मम कहते हैं बड़ा निर्मम आदमी है, निर्ममता से काट दिया। निर्मम का मतलब है जिसमें ममता नहीं है, मेरापन नहीं है, मैं और मेरा को छोड़ करके उस सामने उपस्थित परिस्थिति अवस्था के अनुसार जो हमें कर्म मिला है उसको करने का नाम कर्मयोग।
क्लियर, साफ है ना बात। तो कर्म योगे न योगिनाम, ये कर्मयोग हो जाएगा। ये रोज हमारे सामने कर्मयोग के विषय उपस्थित होते हैं, लेकिन हम जो 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 सही तरीका है उसे करने का वैसा नहीं कर पाते, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं, योग नहीं हो पाता, हमारा कर्म योग नहीं हो पाता, कर्म भोग हो जाता है और बंधन में पड़ जाते हैं। कैसे होता है वो? मैं और मेरा, मैं करता हूं और मेरे के लिए करता हूं। जो कुछ भी करते हो, भले ही शरीर के लिए करो, परिवार के लिए हो, परिकर के लिए करो, पड़ोस के लिए करो, ममत्व छोड़ करके करो, तब सही तरह से करना होता है। सर्जन अपने परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाता? अपने पुत्र का ऑपरेशन विशेषज्ञ है उसका, नहीं कर पाता, क्यों? दूसरे के पास क्यों ले जाता है? ममता के साथ सही कर्म नहीं हो सकता, बिगड़ जाएगा। अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। ममता हटते ही दूसरों का क्यों कर देता है? उनसे ममता नहीं है। तो लोग कहते हैं बिना ममता है, कैसे? प्रश्न उठाते हैं मेरे सामने भी कई बार, यहाँ भी पहले आया था। ममता नहीं होगी तो अपना नहीं मानेंगे तो कैसे कर पाएंगे इनकी सेवा? अरे अपना न मान करके अच्छी सेवा होती है, अपना मान के जब करते हो तो उसमें अपेक्षा भी जुड़ी होती है। हमने इनके लिए किया है, अब ये हमारे लिए ये करें। इस विज्ञान को समझते हुए भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग की दृष्टि से, कर्मयोग से भी श्रेय प्राप्त हो सकता है। इसलिए दो निष्ठाओं पर काम करो तुम, हे अर्जुन, और इन्हीं की चर्चा मैंने दूसरे अध्याय में की है। कोई भ्रम नहीं मैंने फैलाया जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मोहित हो रही, ऐसी बात नहीं है। देखो 15वें अध्याय में भी इस बात का समर्थन हुआ है। द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च, जो हमने अभी बात करी। दो पुरुष हैं। 15वां अध्याय क्या है? पुरुषोत्तम योग है ना। परिमाण तो हमने पहले बताया था ना आपको, और उसमें दो पुरुषों की बात है, क्षर और अक्षर। तो दो तरह की निष्ठाएं, एक क्षर को लेकर के है, एक अक्षर को लेकर है। क्षर क्या है? जिसका क्षर न होता है, नाशवान है। ये प्रकृति संसार सारा का सारा क्या है? क्षर है। और जो उसमें चैतन्य है, चाहे हमारे शरीर में हो और चाहे समष्टि में हो, वो क्या है? अक्षर है। तो ये दो निष्ठाएं, क्षर और अक्षर। तो क्षर कर्म लेकर के, क्षर का संबंध है कर्मयोग से, ठीक है? या दो निष्ठाएं बताई ना। कर्मयोग होगा क्षर के संबंध से, क्षर को लेकर के, और ज्ञान योग होगा अक्षर के साथ। ज्ञान योग में अक्षर को अलग करना पड़ेगा, विवेक काम करेगा, विवेक की प्रधानता है। और कर्म योग में क्रिया की प्रधानता है, वो क्षर के साथ ही होगी। अरे शरीर के बिना तुम कर्मयोग कैसे कर लोगे? और शरीर क्षर है। स्पष्ट है ना बात? नारायण स्पष्ट है ना? हाँ। अब देखो भगवान आगे कह रहे हैं कर्मयोग की विशेषता क्यों है, और उस पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, भगवान क्षण क्षण जीवी है,
किसी को किसी से श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता वैसे तो है, लेकिन भगवान जिसकी चर्चा करते हैं उसको ही, तुम्हारे सामने सबसे अच्छा समय कौन सा है जो तुम्हारे सामने, सबसे अच्छा समय जो सामने है वर्तमान का वो है। अब तुम पिछले को लेकर के रो, जो सामने है। इसी तरह भगवान तो इतने छच्छड़ जीवी हैं कि जो विषय सामने है उसी को बताते हैं यही सबसे अच्छा है। अभी कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो वसुनते न च संन्यासाद देव सिद्धिम समधिगच्छति। अब उस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाया कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्म के बिना रह सकता है, कर्म का आरंभ किए बिना कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कोई ऐसा तर्क देखो ना, कर्म बिना करे रह नहीं सकता। ज्ञान योग भी बिना कर्म योग की सहायता के सफल नहीं हो सकता। कोई बिल्कुल संन्यास लेकर के जंगल में चला जाए, शरीर तो साथ जाएगा। और आगे भगवान ने कहा है कि तेरी जो शरीर यात्रा जो है वो भी बिना कर्म के पूरी नहीं हो सकती। आएगा विषय वो, अकेले ज्ञान से काम नहीं चल सकता। तो हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना रहता है और बिना कर्मों का आरंभ किए निष्कामता भी सिद्ध नहीं हो सकती। कोई करे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है कि निष्काम कर रहा है? करोगे तभी तो निष्काम होगे, और करोगे ही नहीं तो क्या सकाम क्या निष्काम? तो कह रहे हैं मनुष्य न तो कर्मों का न कर्मणा अनारंभ, बिना आरंभ किए, अनारंभात आरंभ किए बिना नैष्कर्म में यानी निष्कामता को प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता। नच संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और न संन्यास, संन्यास कहते हैं कर्मों का त्याग, उससे उसकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निगच्छति, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देता है, हमें कर्म करने नहीं है। एक होता है कर्मों में कामना का त्याग, और एक होता है कर्मों के स्वरूप का त्याग। हम एक यज्ञ कर रहे थे, आज से 10 साल पहले की बात है। एक बड़े महान तेजस्वी सन्यासी वहां पे आए यज्ञ में। एक संत थे वहां पर, सहसपुर वाले स्वामी जी कहते थे उनको, तो बिना अपना पढ़े लिखे थे, वो यज्ञ करा रहे थे। तो वो भी आके वहाँ और भी संतों को बुलाया, तो आके बैठ गए। तो बोले हमने कर्म त्याग दी है, हम आहुति। उनसे कहा महाराज आप भी आहुति दे दो। हमने तो कर्म त्याग दी, हमने संन्यास ले लिया, हम नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद बात हुई तो अपने कटोरा वटोरा लेके बैठ गए। वो भी तो कर्म था। स्वामी जी चुप रहे, ठीक है महाराज मत दो आहुति। स्वरूप से कर्मों का त्याग, स्वरूप से तो कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन मन से और शरीर यात्रा में सारे कर्म हो रहे हैं। तो बिना कर्म किए निष्कामता सिद्ध नहीं होती, और कर्मों के त्याग मात्र से, स्वरूप से त्याग मात्र से सिद्धि की भी प्राप्त नहीं होती। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, सिद्धांत दे दिया है। कर्मों से स्वरूप से त्याग करोगे, कर्म करने ही नहीं है अलग, तो सिद्धि तुझे नहीं मिलेगी। और बिना क्यों, कारण क्या है? क्यों बिना कर्म किए रह ही नहीं पाओगे। बिना कर्म करे कोई रह सकता है? कोई हम कर्म नहीं करेंगे, नहीं रह सकता। कर्मों का आवेग, एक संवेग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम, हमारे जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चला आ रहा है। हमने कितने जन्मों में कर्म किए,
बोलो, कोई गिन के बता सकता है? नहीं बता सकता। अनंत जन्मों में हमने कर्म किए हैं, तो उसके जो संस्कार हैं वो मोमेंटम लेकर के हमारे साथ, इस शरीर के साथ लगे हुए हैं, वो कर्म करा लेते हैं, नहीं रुकेगा। अरे पंखे की बिजली कट जाए तो अभी थोड़ी देर तक, इस शरीर में तो नहीं कटता, मोमेंटम बना हुआ है। सरदानंद जी महाराज कहते हैं, और थोड़ा हल्का करना उसका समझ में भी आएगा, वो कहते हैं देखो ऐसा है, कर्म तो नहीं रोक सकते, कर्म तो नहीं रोक सकते, कर्मों के बंधन को तुम काट सकते।